गाजियाबाद के अंदर हैं और गाजियाबाद में हमारे साथ हैं धर्मेंद्र त्रिपाठी जी। बात करेंगे इनसे कि सरल पार्टी जो है, राष्ट्रीय सरल पार्टी, उससे क्यों जुड़े, क्या कारण रहे, और एक छोटा सा बिजनेस चलाते हैं, उसके बाद फिर राजनीति में आने की क्या जरूरत पड़ी, और बहुत सारे मुद्दों पर बात करते रहेंगे। पहले सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं धर्मेंद्र त्रिपाठी, जी। राष्ट्रीय सरल पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, और हमारे राष्ट्रीय सरल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित गुप्ता जी हैं। और उनके विचारों से प्रेरित होके, क्योंकि हमने उनके अंदर ये देखा कि भाई एक तरीके से जुझारू नवयुवक हैं, जुझारू हैं और गरीबों के मुद्दे को उठाते हैं। हम भी जब जुड़े थे तो हमने कहा भाई जब भी हम जुड़ेंगे, जब हमारी समस्या ये है यहाँ पे, अब जैसे हमारा छपरोला है, ना तो ये अथॉरिटी में है, ना नगर निगम में है, ना प्रधानी में है, किसी में भी नहीं है, और जिसके कारण इसका कोई विकास नहीं है। ना नाली पानी निकलने के कोई साधन है, ना रास्ते ठीक हैं, आप पैदल नहीं चल सकते हैं गलियों में। तो इसके लिए जैसे यहाँ के लोगों ने मिलके एकजुटता दिखाई, कभी जैसे धरना कुछ करा हो, प्रदर्शन किया हो कि भाई या तो इसको अथॉरिटी में लो या इसे आप मेयर के अंडर दो, तो जब आप ये कहीं भी नहीं है, बीच में फंसा हुआ है, तो विकास कैसे होगा? तो इसके लिए कोई आंदोलन इसके लिए शुरू किया जाए। हाँ जी, इसके लिए जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे तो हमने उनसे विचार रखा, बात हुई। यहाँ पे एक फ्री कैंप भी हेल्थ चेकअप का लगवाया गया था, जिसमें बीपी और शुगर का टेस्ट किया गया था। और उसके बाद जो यहाँ की पब्लिक थी, लोगों से उनके विचार लिए गए, सबने अपनी ये समस्याएं बताई और सबने कहा कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं। चूंकि आगे आपको भी पता भाई, आगे चलने के लिए एक व्यक्ति कोई होना चाहिए। तो ये जो है कि लीडरशिप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उन्होंने ये बोला है कि भाई हम आपके साथ हैं, आपके मुद्दे को उठाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास लेके जाएंगे, पीएमओ तक लेके जाएंगे, आपकी आवाज़ बनेंगे हम। तो इस क्षेत्र की जनता ने काफ़ी, और हमने एक आंदोलन अभी चलाया है, हस्ताक्षर अभियान, जिसमें लोगों के नाम, मोबाइल नंबर और साइन लिए जा रहे हैं इस विषय पर कि भाई यहाँ नाली, रास्ता, ये सब बननी चाहिए, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए कि नहीं। उस पर इसलिए बहुत लोग और काफ़ी संख्या में जो है कि साइन कर रहे हैं, और उसको लेके हम और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सभी लोग उसको लेके, जब हमारा पूर्ण हो जाएगा ये अभियान, तो हम लखनऊ जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और सीसी में नगर विकास मंत्री और डीएम के यहाँ उसको भेजेंगे हम लोग। और उसके बाद भी अगर सुनवाई नहीं होती है तो इस यहाँ पे अनशन करा जाएगा। बात करें जैसे यहाँ के जो एमएलए हैं, वो कभी इधर आए, या सांसद कभी इस कॉलोनी में या इधर एरिया में आए कभी? जी, हमने तो उनको यहाँ पर कभी नहीं देखा छपरौल पर, क्योंकि भाई 8-9 साल हमें भी यहाँ पर आए हुए हो गए। इसके पहले हम साहिबाबाद में थे, तो उनको आज तक हमने कभी नहीं देखा कि इस क्षेत्र में आए या उनका कोई नुमाइंदा आए। सिर्फ वोट के टाइम पे उनके लड़के वगैरह आते हैं, और जो 2-4 लोग मेन हैं उनसे मिलके अपने निकल जाते हैं। वोटर उन्हीं का ही है यहाँ? हाँ, वोटर भी हैं उन्हीं के, भाई जब जीते हुए इस क्षेत्र से तो वोटर तो हैं ही, ये कारण है। अच्छा, बात करें जैसे यहाँ पे कॉलोनी का कोई मुखिया टाइप ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, एक कैप्टन साहब हैं, राज्य मंत्री हैं, क्या कभी उनसे इस समस्या को लेकर आप उनके पास मिले? मेरा मानना अगर आप उनसे मिलेंगे तो ये समस्या कहीं ना कहीं दूर हो सकती है, आप कोशिश करना। नहीं, हम उनसे अभी नहीं मिले हैं। और हम ये सोच रहे हैं कि अभी जो हमारा ये हस्ताक्षर अभियान हो जाए पूरा, तो हम उस विषय को जब लेके आगे बढ़ें और सबको इस बात से अवगत कराएं कि भाई ये समस्या है और इस क्षेत्र की इतनी पब्लिक इस चीज से त्रस्त है, परेशान है। तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि भाई उन पर ये लोग देखेंगे कि भाई इतनी पब्लिक परेशान है, इतने क्षेत्र के लोग परेशान हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ ये लोग सुनवाई करेंगे, उस पर ध्यान देंगे इस चीज को। जैसे भाजपा कह रही है कि हम विकास कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी कॉलोनी को ये चीजों को देखा जाए तो ग्राउंड पे तो विकास है नहीं जी। क्या कहेंगे आप? भाई भाजपा विकास कर रही है वो ठीक है, होता क्या है कि जैसे क्षेत्रीय जो परेशानियां होना चाहिए वही चीज है ना, जो जहाँ होना चाहिए, मैं वही बता रहा हूँ। जैसे क्षेत्रीय जो परेशानियां होती हैं कि भाई नाली कहाँ नहीं है, रास्ता कहाँ, सड़क कहाँ नहीं है, लोगों की और छोटी छोटी परेशानियां जो होती हैं जो कॉलोनियों में बसे हुए हैं।
अब उसको भाजपा भाई जो बड़े स्तर के लोग हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी तो देखने आएंगे नहीं कि किसकी नाली टूटी है, किसका रास्ता टूटा है, योगी जी आएंगे नहीं, वो काम होता है क्षेत्रीय विधायक पार्षद सांसद का। यहाँ पार्षद ही जैसे मैंने बताया आपको, पार्षद नगर निगम है ही नहीं, पार्षद क्या ना प्रधान ही है ना कुछ है। अब रह गई बात की जैसे विधायक जी को हो सकता है इतना समय नहीं हो, खबरें जाती भी है यहाँ से, लोग बताते भी हैं, तो हो सकता वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर ध्यान देते तो ये दूसरी योजना में विधायक बने हुए हैं। 5 साल पहले बार रह चुके, अब के भी हैं ही अभी, और इतना 9 साल से मैं बता रहा हूँ यहाँ हूँ। क्या नाम है इस कॉलोनी का, क्या नाम है? छपरौला है ये। छपरौला में जैसे इधर कल्लर बस्ती हो गया आपका, मॉडर्न रेलवे सिटी वाले रोड हो गए, और मुझे लगता पूरे छपरौला में ये समस्या है। आप किधर भी निकल जाइए छपरौला के चारों तरफ ही यही जो है कि आपको मंदिर देखने को मिलेगा, ना तो नाली सही है, ना तो रोड सही है, और पब्लिक बहुत है यहाँ पे, कम से कम लाखों से ऊपर की पब्लिक है यहाँ पे। अब इतने बीच में आप कहाँ भूले बैठे हैं भाई, वोट तो ये भी देते हैं, जब आप वोट लेने के लिए आते हैं और इनसे खूब वोट लेते हैं, और जब कोई विकास की बात आती है, नाली रास्ते की बात आती है, तो आप ये विधायक जी का वर्डिंग है, यहाँ लोग कहते हैं कि भाई आपने खेतों में घर लेके बना लिया, जब नहीं देखा आपने। तो भाई ठीक है, उस खेत वाले से, वो भी तो देश का नागरिक है, वो कहाँ से पाकिस्तान से आया भाई, खेत में भी बसा है, तो पहली बात तो अपने देश का नागरिक है, वो भी हर चीज में टैक्स दे रहा है, आपको वोट दे रहा है। उस टाइम तो आप नहीं कहते कि भाई मैं खेत वाले से वोट नहीं लूंगा। तो ये यहाँ पे विडंबना है, इन चीजों को ये लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ी गलती मैं पार्टी की नहीं दे रहा हूँ, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं दे रहा हूँ, ये काम होता है क्षेत्रीय विधायक का, सांसद का, पार्षद अगर है तो यहाँ तो है नहीं, लेकिन जैसे विधायक जी तो हैं, एमएलसी है, सांसद हैं, इन लोगों ने तो, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, पूरी जनता कहेगी प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, कहते हैं भाई प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, तो प्रत्यक्ष यहाँ दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो है आप देख रहे हो, ये सबसे बड़ा जो मुद्दा, आज हम गाजियाबाद में घूमे तो सबसे बड़ा मुद्दा हमें ये मिला छपरौला के अंदर, अथॉरिटी के अंदर आता नहीं है, मेयर के अंदर, नगर निगम के अंदर भी नहीं आता है, तो ये लोग जनता करे क्या, इतनी परेशानी है कि इसके लिए हम बात करेंगे, और खासकर जो लोग सत्ता में हैं उनसे भी बात करेंगे, और कहीं ना कहीं मौलिक भारत यहाँ के लोगों को न्याय दिलाएगा, और यहाँ की नाली और सड़कें बनवाने के लिए हम अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। धन्यवाद।